Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राजधानी के मेहरौली और बदरपुर रोड की तस्वीरें भी दिखाती हूँ, जहां पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। बारिश ने एक बार फिर से एमसीडी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। सामने से आ रही इस कार को जब आप देखेंगे तो पानी का लेवल कितना है उसका अंदाजा आपको लगेगा। अब दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन की भी तस्वीर आप देखें। अलग अलग जगहों पर लगातार जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि कहीं पर पानी जमा है, कहीं पर ट्रैफिक रुका हुआ है। गनीमत यह है कि साउथ एक्सटेंशन में थोड़ा धीमे ही सही लेकिन गाड़ियां मूव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त ही इतने काले बादल आसमान में छाए हुए हैं कि हेडलाइट जलाकर लोगों को गाड़ी चलानी पड़ रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की। वहां पर बारिश की वजह से कितना पानी है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। चारों तरफ जल सैलाब सा दिखाई दे रहा है। घर से निकलने से पहले दिल्ली का जरा हाल देख लीजिए। जरा सी बारिश में दिल्ली पानी पानी हो जाती है। न जाने कब तक यही दिल्ली की कहानी बनी रहेगी, यही सूरत हाल रहेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन प्रशासन अपनी ही रफ्तार से काम करता रहता है। अगर शायद काम कर रहा होता तो ये तस्वीरें दिखाई ना देती। चारों तरफ जल जमाव की वजह से ट्रैफिक भी लंबा लंबा दिखने को मिल रहा है। अब एपीएस कॉलोनी की तस्वीर आप देखिए। ट्रैक्टर भी फंसा हुआ है, गाड़ी भी बस धीरे धीरे निकल रही है, कोशिश में है कि रफ्तार बढ़ा ले, लेकिन ज्यादा रफ्तार बढ़ी तो फिर इंजन में पानी उछल कर जा सकता है और ऐसी चुनौती से कोई जूझना नहीं चाहता। अब ये जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, एक मशीन भी वहां पर लगी हुई है, पंप है जो पानी यहां से निकाल कर फेंकने का काम कर रहा है। बेचारे बुजुर्ग जो साइकिल पर सवार है, ये तस्वीर आप देखिए। पांडव नगर की तस्वीर, अंडरपास की ये तस्वीर है। जल जमाव की स्थिति यहां पर भी दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्द आम लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। इसलिए जब आप घर से निकले तो कोशिश करें कि मेट्रो का सहारा ले ले या बसेस का सहारा ले ले। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा महादेव रोड पर मौजूद है। छाता आपने लग रहा है सुबह से ही ऐसा थामा है कि इसको बंद करने की फुर्सत ही नहीं आई है, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है। भास्कर, जरा तस्वीरें दिखाएं, महादेव रोड की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त महादेव रोड पे हूं और यहाँ पे मेरी दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ एमपीज के फ्लैट्स हैं और यहाँ पे देखिए 1 से 150 मीटर का एरिया पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। जो खासकर ऑटो या टू व्हीलर है उनको बहुत परेशानी होती है ऐसे इलाकों से निकलने के लिए। हालांकि एनडीएमसी के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकल जाए यहाँ पे, लेकिन इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो सामने जो गाड़ियां दिख रही है उससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि कितना पानी है। और ये हाल है एनडीएमसी इलाके का। मौसम विभाग के द्वारा जो रेड अलर्ट जारी किया गया था बारिश का, उसका असर दिख रहा है। किसी भी इलाके में चले जाइए, थोड़ा सा भी कॉर्नर का हिस्सा अगर है तो वहां पे 1 से 1.5 फुट का पानी लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है पानी निकालने की, लेकिन परेशानी बढ़ रही है। ये इलाका ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का वॉल्यूम नहीं होता है। एमपी फ्लैट्स हैं दोनों तरफ, उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर देखें तो बहुत बड़े हिस्से में पानी है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ये पानी खासकर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए परेशानी है ऐसे इलाकों से गुजरना। सामने आप देख सकते हैं कि एक थ्री व्हीलर आ रहा है और ऐसे हमने देखा कि दर्जनों ऐसे थ्री व्हीलर वाले थे जो परेशान हो रहे थे, उनकी गाड़ी बंद हो रही थी सीएनजी होने की वजह से, और ये दिक्कत धीरे धीरे और बढ़ रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इससे परेशानी और बढ़ रही है।